हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो आज बात करेंगे हम परसेंटेज चैप्टर के बारे में बात करेंगे। देखिए, इससे पहले मैंने एक परसेंटेज का वीडियो डाला था, लेकिन जो कॉन्सेप्ट था हम तो सिर्फ ये डाले थे कि जो उसका क्वेश्चन है हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम जो बात करेंगे एक पूरा आपको वीडियो सीरीज देंगे जिसमें परसेंटेज के जितने कॉन्सेप्ट होते हैं हम उस कॉन्सेप्ट का ही केवल मेंशन करेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन को भी बनाएंगे। एक बात को ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा परसेंटेज चैप्टर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये बहुत से सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। जैसे कि प्रतिशत का अगर बात कर रहे हैं तो प्रतिशत हुआ, रेशियो हुआ, फ्रैक्शन हुआ, इसके बाद डेसिमल हुआ। मतलब कि प्रतिशत, प्रतिशतता, भिन्न, अनुपात और दशमलव, ये चारों चीज़ में बहुत बड़ा रिलेशन है। देखिए, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, हम ये नहीं बताते हैं, हम जानते हैं कि आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, लेकिन वो जो जानते हैं वो कॉन्सेप्ट नहीं है। वो तो रटा रटा चीज़ है कि हम किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसके अंश में 100 से गुना कर देते हैं, या किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम उसमें 100 से भाग देते हैं। ये तो रटा रटा चीज़ है। क्या अब प्रतिशत का जो रियली उसका अर्थ होता है, जो उसका सेंस होता है कि वो सेंस क्या देता है, वो आप जानते हैं? तो वो चीज़ अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज़ अब वीडियो को लास्ट तक देखिए, और चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, हम आज इस वीडियो में जो प्रतिशत है उस प्रतिशत को बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, जो रेशियो है उस रेशियो को रिलेट करके पढ़ेंगे, जो फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन को रिलेट करके पढ़ेंगे, जो डेसिमल है उस डेसिमल को रिलेट करके पढ़ेंगे। और जब ये चीज़ क्लियर हो जाता है तो लगभग अर्थमेटिक का 75% कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। क्योंकि आप हमेशा आप कोई भी बुक उठाइएगा, देखिएगा कोई भी चैप्टर का, जहाँ से रेशियो और परसेंटेज का कॉन्सेप्ट का मेंशन न किया हो, जिस चैप्टर में जहाँ से रेशियो और परसेंटेज का क्वेश्चन न बनता हो, कोई भी ऐसा चैप्टर हो, वहाँ तो बनेगा ही बनेगा। तो ये चीज़ आपको परसेंटेज तो जानना बहुत ही ज़रूरी है और परसेंटेज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले अगर हम प्रतिशत को देखें तो देखिए, प्रतिशत का जो मतलब होता है, यहाँ पर लिख दिए प्रतिशत, प्रतिशतता, प्रतिशतता। देखिए, ये जो प्रति है ना, प्रति का मतलब तो आप भी जानते हो कि प्रत्येक, प्रति का मतलब आप भी जानते हैं प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100 में, 100 में। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इसका मतलब क्या होता है, और जो क्वेश्चन पूछेंगे उस क्वेश्चन का आप आंसर भी देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, प्रत्येक, अब इसको हम एक जोड़ देते हैं। अब इसको जोड़ेंगे तो एक सेंटेंस क्या बनेगा कि प्रत्येक 100 के लिए, प्रत्येक 100 के लिए, प्रत्येक 100 के लिए, प्रत्येक 100 के लिए हम ये एक सेंटेंस बना दिए। अब इस प्रत्येक 100 के लिए का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक 100 के लिए मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई भी चीज़ ले लें, कोई भी क्वांटिटी ले लें, कोई भी मात्रा ले लें, कोई भी हिस्सा ले लें, अगर हम उसको 100 में कैलकुलेशन करके बताते हैं तो वही उसका प्रतिशत होता है, वही उसका प्रतिशत होता है। 2-3 पॉइंट हम आपको यहाँ पर लिखवाएंगे और ये 2-3 पॉइंट अगर आपके माइंड में हमेशा सेट रहा तो कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। टाइम थोड़ा सा लेगा, लेकिन आप अपने से बिना किसी के हेल्प के बना लीजिएगा। आप मेरा विश्वास कीजिए, सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखिए। हम आपको हर वो छोटे छोटे लैंग्वेज बताएंगे जो कॉन्सेप्ट से निकल के क्वेश्चन में यूज होता है। मतलब इन्हीं कॉन्सेप्ट से ये छोटा छोटा लैंग्वेज निकलता है, मिलके एक बड़ा क्वेश्चन का फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है। और यही चीज़ हम नहीं पढ़ पाते हैं, जिसके कारण हमारा जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है वो क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं पकड़ पाते हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए, प्रत्येक 100 के लिए अर्थ क्या हुआ। देखिए, एक छोटी सी बात आप जानते हैं जहाँ पर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, वो छोटी सी बात क्या है कि चलिए मान लेते हैं कि 2/5 है। हम बोलते हैं कि आप इसको भिन्न में बदलिए, सॉरी प्रतिशत में बदलिए इसको, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 100 से मल्टीप्लाई करने का अब मतलब क्या हुआ। देखिए, यहाँ से दोनों चीज़ को हम रिलेट कर रहे हैं। अब एक बात हमको ये बताइए, अगर 2/5 है, ये हिस्सा है आपका, 2/5 हिस्सा हम दे रहे हैं अपने प्रॉपर्टी में से, इसका मतलब क्या हुआ। ये चीज़ आप अगर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिख के भेजिए कि इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, अगर नहीं जानते हैं तो ध्यान से समझिएगा इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो टोटल प्रॉपर्टी था ना वो 5 रुपया था, या टोटल 5 था। अब उस 5 में से हम आपको 2 हिस्सा दे रहे हैं। अब ये चीज़ कहीं आप देखे हैं? बिल्कुल देखे हैं। कहाँ देखें? ये चीज़ हम आपको बताएं, जब आप कोई एग्ज़ाम दिए होंगे या कोई टेस्ट दिए होंगे तो आप वहाँ पर देखे होंगे कि क्या होता है कि अगर आपका एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होता है और 100 मार्क्स में से हम आपको 80 नंबर देते हैं तो उसको लिखते हैं कि 80/100। क्या लिखते हैं? 80/100। अगर 50 नंबर का एग्ज़ाम हुआ है, हम उसमें से आपको 30 नंबर देते हैं तो लिखते हैं 30/50।
यानी कि हम आपको 50 नंबर में से 30 नंबर दिए, हम आपको 100 नंबर में से 80 नंबर दिए। मतलब किसी चीज़ को हम, इसका मतलब होगा कोई चीज़ है, हम उसको उतना भाग में बांट के उसमें से जो हिस्सा हुआ आपको दे दिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो 5 रुपया है ना, हमारे पास टोटल 5 रुपया है, अब उसमें से आपका जो हिस्सा है हम उसको दे दिए 2 रुपया हिस्सा। मतलब जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसका 2/5 आपको हम दे दिए। जो हमारे पास मार्क्स है हम उसमें से 30/50 आपको दे दिए, मतलब 50 में से 30 दे रहे हैं। अब इसी चीज़ को 100 में कैलकुलेशन करना है, वही प्रतिशत हो जाए। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास 5 रुपया, हम कंडीशन एक लगा रहे हैं यहाँ पे, यदि मेरे पास टोटल 5 रुपया है तो हम उसमें से आपका 2 रुपया हिस्सा हो रहा है। चलिए, हमारे पास अगर टोटल 5 रुपया है तो उसमें से टोटल आपको 2 रुपया हिस्सा हो रहा है। यदि यही रिलेशन पे अगर हम रिस्पेक्ट में बात करें, यदि हमारे पास 100 रुपया होता तब आपका हिस्सा कितना होता? यदि हमारे पास 100 रुपया होता तब आपके पास हिस्सा कितना होता? तो हम यहाँ पर निकालते हैं। देखिए, अगर मेरे पास 5 रुपया है तो आपका हिस्सा हुआ 2 रुपया। यदि मेरे पास 1 रुपया होता तो आपका हिस्सा होता 2/5 रुपया। यदि मेरे पास 100 रुपया होता तो आपका हिस्सा होता गुना 100 रुपया। आ गया इतना। हम क्या किए हैं, देखिए, हम इसको प्रतिशत में चेंज किए हैं। प्रतिशत में चेंज किए हैं, अब कटाते हैं तो आता है 20, 25, 100, यानी कि कितना आया? 40% आया। अब इस 40% का मतलब जानते हैं क्या हुआ कि अगर हमारे पास 100 रुपया होता तो उसमें से आपका 40 रुपया होता। तो क्वेश्चन कहता है कि आप इसको प्रतिशत में आंसर दीजिए, मतलब प्रतिशत में कैलकुलेशन कीजिए, इसका प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। मतलब कि जो वैल्यू बताना है इस भिन्न में न बता के उसको हमको 100 के रिस्पेक्ट में बताना है, तभी तो प्रतिशत होगा। क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है कि आप किसी वस्तु की गणना या किसी चीज़ की गणना प्रत्येक 100 के लिए कीजिए, तभी प्रतिशत होता है। तो जब क्वेश्चन हमसे प्रतिशत के लिए पूछता है तो हम भिन्न में तो नहीं बताएंगे ना, प्रतिशत में ही आंसर देंगे। जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी क्वेश्चन का ना हम आंसर देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप इसको प्रतिशत में क्या आपका हिस्सा हो सकता है, मतलब 100 में आपका हिस्सा क्या होगा। अगर आपका हिस्सा 5 रुपया में 2 रुपया हो रहा है तो आपका 100 रुपया में हिस्सा कितना होता, तो हम उसी चीज़ को निकाले हैं। तब यहाँ से आपके पास एक कॉन्सेप्ट निकल के आया। क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया कि आपके पास अगर 5 रुपया में 2 रुपया हिस्सा है तो 100 रुपया में जो आपका हिस्सा होगा वो कितना होगा? 40 रुपया होगा। अब बोलते कि भैया हम एक प्रतिशत में काहे लिखे, हम प्रतिशत में काहे लिखे? तो बताइए, कोई ऐसा बात होता है ना कि हम शॉर्ट में लिख देते हैं। अब बताइए, एक लिखते हैं ना @ अब हम कहीं लिख देते हैं @ इसका सिंबल देते हैं @ अब @ का मतलब आप समझ गए। चलिए मानते हैं कि अगर हमको कहीं एंड का चिन्ह, तो एंड कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं एंड, लेकिन इसका जो सिंबल दे देते हैं ऐसे एंड वाला, सॉरी थोड़ा हमको देने में दिक्कत होता है, ऐसे जो एंड वाला सिंबल दे देते हैं तो ये नहीं समझते हैं कि एंड है। अब एंड का मतलब नहीं समझते कि इसका मतलब और होता है, तो वही प्रतिशत है। तो क्या हम हर बार लिखेंगे ऐसे कि 100 रुपया में आपका 40 रुपया हिस्सा हुआ, ये लिखेंगे? हम हर बार एक ऐसे सेंटेंस बना के लिखेंगे? नहीं, हम इसी बात को एक मैथमेटिकल टर्म में लिख दिए। हम लिख दिए कि 40%। अब 40% तो हम बोले कि आपका हिस्सा 40% है, तो आप समझिए कि आपका हिस्सा कितना है। कि जो प्रॉपर्टी मेरे पास है हम प्रत्येक 100 रुपये में 40 रुपये के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। मतलब हमारे पास 5 रुपया है तो हम 100 रुपये के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो निकल के आती हैं इन कॉन्सेप्ट से ही निकल के आती हैं, जो आप नहीं जानते हैं। आप सिर्फ यही जानते हैं कि हम भिन्न को प्रतिशत में चेंज कर देंगे तो 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। हम भिन्न को प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो उसमें 100 से भाग दे देंगे। क्यों 100 से भाग देंगे? हम क्यों 100 से मल्टीप्लाई करेंगे? इसका मतलब क्या हुआ? यही चीज़ आप नहीं जानते हैं और बोलते हैं कि हमसे मैथ फंस जाता है, हमसे मैथ बनता ही नहीं है, हमको मैथ समझ में आता ही नहीं है। हम ट्रिक पढ़ेंगे, हम ट्रिक से अरे तो ट्रिक से कहाँ तक बना पाएंगे? ट्रिक से आप तो कुछ ही क्वेश्चन बना पाएंगे ना। हर क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चन थोड़ी, हर चैप्टर में टोटल क्वेश्चन थोड़ी ही ट्रिक पर बनता है। कुछ स्टार्टिंग के हल्का 2, 4, 5 क्वेश्चन, 2, 3 क्वेश्चन ही होते हैं प्रत्येक चैप्टर में जो ट्रिक से बनते हैं, और भी उसी टाइप के होंगे तो बनेंगे। उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजिंग कर देगा, थोड़ा बहुत इधर उधर कर देगा तो फिर वो भी नहीं बन पाता। तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए ना। तो यहाँ पर हम आपको प्रतिशत बताएं, उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक बात और ध्यान दीजिएगा। ये तो हम बताए कि क्या किया कि अब ये तो प्रतिशत का मतलब समझ गए होंगे। अब और समझाना चाहते हैं आपको प्रतिशत को। अब रिलेशन है क्या इसका, प्रतिशत और भिन्न डेसिमल जो भी है रिलेशन हम समझते हैं। देखिए आप हमेशा से पढ़ते आए ना कि भिन्न जो है ये भिन्न था, हम भिन्न को क्या किया है? प्रतिशत में चेंज किया है। तो जब भिन्न को प्रतिशत में चेंज किए तो हम प्रतिशत को भी भिन्न में चेंज कर सकते हैं। नहीं, जब भिन्न को प्रतिशत में चेंज किए तो प्रतिशत को भी भिन्न में चेंज कर सकते हैं। तो जब जो भिन्न है अगर हम 5 से 2 में डिवाइड करते हैं तो इसका डेसिमल वैल्यू आ जाता है। जैसे कि हम लिखते हैं 2.5, अब डेसिमल हटाते हैं तो क्या लिखते हैं? 25/2
डेसिमल के बदले 1 और जितने अंक है डेसिमल के बाद उसके बदले 0, तो 25/10 आ गया। हम इसको छोटा करेंगे तो 5 से करेंगे तो 5 बार में, 5 से करेंगे 2 बार में, आ गया 5/2। अच्छा ये बताइए किसके रूप में है, ये तो P/Q के रूप में है, जहाँ Q = नॉट 0 है। तो ये हमारा क्या आया, एक भिन्न आया। और आपको पता है कि भिन्न को आप इसको लिख सकते हैं तो 5:2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा रिलेशन आया कि नहीं आया। जब हम डेसिमल को भिन्न में लिख दिए, भिन्न को हम रेशियो में लिख दिए, और भिन्न को यहाँ प्रतिशत में चेंज कर दिए, तो प्रतिशत को भी भिन्न में चेंज कर देंगे। तो ये रिलेशन तो आप बचपन से जानते हैं, और ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतिशत में भी। तो चलिए हम अपने आते हैं प्रतिशत को। प्रतिशत का मतलब तो आप समझ गए होंगे, 1-2 एग्जाम्पल और दे देते हैं आपको। देखिए अगर मेरे पास हम बोले कि देखिए मेरे पास टोटल, हम दोनों आदमी मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किए, उस बिजनेस में से टोटल प्रॉफिट हुआ है 20 रुपया का। हम बोले कि यार 20 रुपया में से तुम्हारा 5 रुपया हिस्सा है। क्या बोले हैं कि 20 रुपया में से 5 रुपया तुम्हारा हिस्सा है। तो कहता है कि चलिए आप इसको हमको 100 में कैलकुलेशन करके बताइए। क्या करके बताइए, तो 100 में कैलकुलेशन करके बताइए। तो 100 में कैलकुलेशन करेंगे तो 20 रुपया में तुम्हारा 5 रुपया हो रहा है, ठीक है। अगर टोटल प्रॉफिट 20 रुपया है तो तुम्हारा 5 रुपया हो रहा है, तो 100 रुपये में बताने के लिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे 20 रुपया में अगर तुम्हारा 5 रुपया का हो रहा है तो 1 रुपये में कितना का होगा, 5/20 का होगा। तो 5/20 का मतलब अब क्या हुआ, अब यहाँ पर 5/20 का मतलब क्या हुआ कि 20 रुपया अगर तुम्हारे पास है तो उसमें से 5 रुपया हिस्सा तुम्हारा हुआ। तब 100 रुपया के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये 1 का वैल्यू आता है। ये 1 का वैल्यू, अगर हमारे पास 1 रुपया होता तो तुम्हें 5/20 रुपया मिलता, यानी कि 20 रुपया होता तो 5 रुपया, 1 रुपया होता तो 5/20 रुपया, प्रतिशत में बदलिए तो 100 से मल्टीप्लाई किए 20 पे 100, यानी कि 25 रुपया होगा। क्या होगा, 25 रुपया होगा। ये बात भी समझ गए होंगे। अब आते हैं हम अपने ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पे, जिसको लागू करना है हमको चैप्टर में। ये चीज़ समझ गए प्रतिशत का मतलब। अब देखिए, अब यही से टोटल लैंग्वेज निकल के आएगा, थोड़ा ध्यान से समझिए और इस पॉइंट को आप नोट करके रखिएगा। नोट करना इस पॉइंट को, क्योंकि यही पॉइंट आपको मैथमेटिक्स के रिजल्ट तक पहुंचाएगा, परसेंटेज के रिजल्ट तक यही चीज़ पहुंचाएगा आपको। अब देखिए, पहला पॉइंट नोट करके लिखना है प्रतिशत का, कि प्रतिशत किसी अनुपात या किसी भिन्न को व्यक्त करने का एक तरीका है। पॉइंट लिखना है कि प्रतिशत किसी भिन्न या किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका है। मतलब है कि हम प्रतिशत में किसको चेंज करेंगे, हम उसी को चेंज करेंगे जो एक भिन्न के रूप में होगा या जो एक अनुपात के रूप में होगा। तो अब बताइए, तो हम क्या सभी चीज़ लिख दें? अब आपको भी पता होना चाहिए कि जो चीज़ भिन्न के रूप में होगा, सिंपल सा बात है कि वो डेसिमल के रूप में, दशमलव के रूप में भी होगा, या जो चीज़ अनुपात के रूप में होगा वो दशमलव के रूप में भी होगा। यानी कि ये चारों तो प्रतिशत भाई भाई है। अब इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि भिन्न, प्रतिशत किसी भिन्न या अनुपात को व्यक्त करने का तरीका है। मतलब हम प्रतिशत वैल्यू में किसको चेंज करेंगे, हम किसको प्रतिशत में निकालेंगे मान, तो जो चीज़ हमको एक भिन्न के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है, जो चीज़ हमको भिन्न के रूप में प्राप्त होगा। मतलब है अगर हम 2/5 को वहाँ पर क्या करते थे, प्रतिशत में चेंज कर रहे थे, तो 2/5 में क्या करते थे, 100 से मल्टीप्लाई करते थे। क्यों करते थे, हम उसका कैलकुलेशन 100 में कर रहे हैं। उसका मतलब है कि 5 रुपया में से अगर हम उसको 2 रुपया देंगे तो हम 100 रुपया में से उसको कितना रुपया देंगे, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब 100 रुपया में उसका 2/5 हिस्सा होगा, 100 रुपया में उसका 2/5 हिस्सा होगा। हम कैलकुलेशन कर दिए थे कितना है, 5 से 20, 20 दूनी 40% आया। अब यहाँ पर प्रतिशत लगा दिए। अब प्रतिशत क्यों नहीं लगाएंगे भाई, प्रतिशत नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब कुछ निकलेगा ही नहीं 40। हम प्रतिशत लगा दिए, मतलब कि हमारे पास जो भी है, हमारे पास जो कुछ भी प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी राशि है, जो कुछ भी क्वांटिटी है, उसमें से उसका 40% हो रहा है। मतलब कि अगर हमारे पास 100 रुपया होगा तो उसके पास 40 रुपया होगा, तो अगर हमारे पास 50 रुपया होगा तो उसके पास कितना होगा, 20 रुपया होगा, क्योंकि वैल्यू तो सेम आना है। तो यहाँ से निकल के आया कि हम किसी भी भिन्न को या अनुपात को ही प्रतिशत में चेंज करेंगे, अदरवाइज और किसी संख्या को, किसी नंबर को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप क्लियर हो गया। ये पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना है कि हम किसी भिन्न को या किसी अनुपात को ही प्रतिशत में चेंज करेंगे। इस बात का हम आगे डिस्कशन करेंगे कि कितना महत्व है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसके बाद से दूसरा पॉइंट लिखिएगा, जब किसी दो क्वांटिटी, दो डेटा या दो आंकड़ों के बीच कंपैरिजन करना है तो वहाँ पर हमेशा प्रतिशत का ही यूज करना है, हमेशा प्रतिशत का ही यूज करना है, क्योंकि प्रतिशत कंपैरिजन करने का सबसे बहुत बढ़िया टूल्स है, एक औजार है। अगर प्रतिशत को आप यूज करके दो
डेटा के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो उसका वैल्यू कभी भी गलत नहीं आ पाएगा। कैसे कंपैरिजन का बात करता है, वो कंपैरिजन क्या है इसको समझिए। जैसे कि हम बोले कि एक एग्ज़ाम में आप और आपके दोस्त एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसको 50 में से 30 नंबर मिला और आपको 60 में से 30 नंबर मिला, तो किसका नंबर अच्छा आया है? तो आप ऐसे माइनस करके थोड़ी ही बता सकते हैं, क्योंकि उसका 60 नंबर का एग्जाम हुआ है, आपका 50 नंबर का एग्जाम हुआ है, आप 50 में से 30 लाए हैं, वो 60 में से 30 लाया है, तो हम करेंगे कि तब उसके बीच का 30 का अंतर, आपके बीच का 20 का अंतर, तो आप अच्छा नंबर लाए हैं। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। आप वहाँ पर प्रतिशत को यूज कीजिए, उस सबको जो नंबर मिला है उसको 100 में कैलकुलेशन करके बताइए कि 100 में अगर उसको कितना मिलता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, हम बोलते हैं कि चलिए आपको मिला है 30 में से 50 में से 30 नंबर, यानी कि 50 में से आपको मिला है 30 नंबर। हम लिखेंगे ऐसे ही ना कि यानी कि टोटल एग्जाम 50 नंबर का हुआ, उसमें से आपको 30 नंबर मिला। अब इसको प्रतिशत में चेंज करना है, क्यों? क्योंकि भिन्न को ये भिन्न के रूप में मिला है और प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करके 50 दूनी 100, यानी कि जो आपको मिला 60% अंक मिला। यानी कि अगर 50 नंबर का एग्जाम हुआ तो 30 नंबर मिला, अगर वही 100 नंबर का एग्जाम होता तो आपको 60 नंबर मिलता, मतलब 100 में 60। ठीक है। अब इसके बाद आपको फ्रेंड को कितना मिला है? 60 में 30 मिला है, यानी कि उसको 60 में 30 मिला है। तो अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 30 दूनी 60, 2 से कटेंगे 50, यानी कि उसको मिला है 50%। मतलब कि 100 नंबर में से उसको मिला 60 नंबर और 100 नंबर में से आपको मिला 50 नंबर। तो कौन अच्छा किया? वही आप अच्छा किए। तो ऐसे तो डिफरेंस आपके कम था। तो ये प्रतिशत को यूज कीजिए आप दो व्यक्तियों को, दो डेटा के बीच में कंपेरिजन करने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब इसका जो ट्रिक बनते हैं वो ट्रिक क्या क्या बनते हैं देखिए। अब यहाँ से क्या निकल के आया कि हम देखिए यहाँ से क्या हुआ। अब इसका मतलब आप समझ नहीं गए होंगे तो हम एक बार फिर से समझा रहे हैं आपको। देखिए, अगर हमारे पास 5 रुपया है, हम उसमें से आपको 2 रुपया दे रहे हैं, तो आपका हिस्सा कितना हुआ? 2/5, यानी कि 5 रुपया में 2 रुपया। हम कोई हिस्सा बांटेंगे ना तो ऐसे ही हमेशा लिखना है। हम बोलेंगे हमारे पास 100 रुपया है, हम तुमको उसमें से 30 रुपया दे रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? 30/100 लिखेंगे। मतलब हमारे पास 100 रुपया है, अगर हमारे पास 100 रुपया है, हम आपको उसमें हिस्सा 30 रुपया देंगे, तो हम क्या लिखेंगे? 30/100, क्योंकि हम 100 में आपको 30 दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं 100 में हम आपको 30 दे रहे हैं। तो ये चीज़ उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। तो कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया कि अगर किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे? उस भिन्न के अंश में, किसमें? भिन्न के अंश में 100 से क्या करेंगे? तो अंश में 100 से गुना, अंश में 100 से गुना करेंगे, हर में नहीं। जो भिन्न का ये फॉर्म होता है, ध्यान दीजिएगा, हम भिन्न बराबर क्या लिखते हैं? भिन्न बराबर लिखते हैं अंश बाटा हर होता है। अंश बाटा हर का मतलब क्या हुआ कि अगर P/Q के रूप में है तो हम इस P को बोलते हैं अंश, ऊपर वाला को, और नीचे वाला को बोलते हैं हर। तो ये हमारा मिलता है P/Q का। तो यहाँ पर हम उसके अंश में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई इसलिए लिखे है, इसका मतलब होता है इसका बाटा में 1 है, इसका मतलब 100 गुना 2, 200/5 है, तो 40% आया। अब इस 40% का भी मतलब समझिए कि मतलब कोई भी चीज़ 100 रुपया है तो उसमें से 40 रुपया आपको मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और हम कभी कभी लिखते हैं कि सीधा प्रतिशत का मतलब कि पूछे तो प्रतिशत का मतलब क्या? प्रति 100 मतलब 1/100, यानी कि 100 रुपये में, क्योंकि यहाँ पर एक देखिए 40 है तो 100 में 40 हुआ, तो 1% हुआ या प्रतिशत हुआ? प्रतिशत बोलिए, 1% बोलिए, बात से मुँह है। 1% मतलब क्या हुआ? 1% का मतलब हुआ कि 100 रुपया में 1 रुपया, तो क्या लिखेंगे? 100 रुपया में 1 रुपया। तो प्रतिशत का मतलब हुआ प्रति 100 मतलब 1/100, ऐसे भी समझ सकते हैं। अब ये आपका तरीका होना चाहिए समझने के लिए। देखिए, हमको यह आता पता चल गया कि हम किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो हम उस भिन्न के अंश में 100 से गुना करेंगे। हम जैसे ले लेते हैं 2/5, 7/8, 9/10। अगर इससे भिन्न है, कितना भी कैसा भी भिन्न हो जाए, हम उसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 100 से इसमें भी करेंगे, 100 से इसमें भी करेंगे, 100 से इसमें भी करेंगे। अब कैलकुलेशन कर दें तो ये आ जाएगा 90%। अब ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 से 25, 25 सतह 175/2%। अब इसको कटाएंगे 20, यानी कि ये आ जाएगा 40%। यानी कि हम ये सब चीज़ को कैलकुलेशन किस में कर रहे हैं? हम अब प्रतिशत में कैलकुलेशन कर रहे हैं, वैल्यू इसको प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं, जो प्रतिशत हो गया। चलिए, ये समझ में भी आ गया। अब आते हैं हम अपने प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे। अब प्रतिशत को भिन्न में बदलने का क्या मतलब हुआ? हमको एक क्वेश्चन बनाकर आप दिखाइएगा। तो एक क्वेश्चन है कि मेरे पास जो भी प्रॉपर्टी है, मानते हैं कि हमारे पास 500 रुपया है और उसमें से आपको हम 25% दे रहे हैं। मेरे पास टोटल 500 रुपया है, मेरे पास 500 रुपया है और उसमें से आपका जो हिस्सा है 25% है।
कोई फॉर्मूला नहीं लगना है, लॉजिक से बनाना है। थोड़ा लॉजिक हमको समझाइए, इसका लॉजिक क्या है, इसका मतलब क्या है। ट्रिक तो है इसका, ट्रिक तो बहुत आसानी से निकालेंगे आप भी, 500 का 25% निकाल देंगे। ये क्यों निकालेंगे, इस बात को हमको समझाइए, हम समझा रहे हैं आपको। देखिए कहता है ना, तो अभी इस 500 रुपया को बंद कर दीजिए। चलिए मानते 500 की जगह पर 5000 रुपया होता, 500 की जगह पर 5 लाख होता, 500 की जगह पर 5 करोड़ होता, तो क्या होता। यहाँ पर 25% का मतलब क्या हुआ, 25% के मतलब हुआ कि यदि हमारे पास 100 रुपया होता तो उसमें से आपका हिस्सा 25 रुपया होता। तो 500 रुपया अगर मेरे पास होगा तो अब आपका हिस्सा कितना होगा, तो प्रत्येक 100 रुपया पे हिस्सा आपका कितना हो रहा है, प्रत्येक 100 रुपया पे आपका हिस्सा हो रहा है 25 रुपया। तो 5 मान के चलिए ये 100 रुपया पर आपका हिस्सा कितना, 25 रुपया, फिर अगला 100 रुपया पे हिस्सा आपका कितना, 25 रुपया, फिर अगला 100 रुपया पे आपका हिस्सा कितना, 25 रुपया, फिर अगला 100 पे 25, फिर अगला 100 पे 25, टोटल कितना हुआ 100, 100, 200, 300, 400, 500, यानी कि टोटल 500 रुपया हो गया ना। तो इस 500 रुपये में आपका हिस्सा कितना हो रहा है, देखिए 25, 50, 75, 100, 125, यानी कि आपका हिस्सा होता है 125 रुपये। तो बोलिएगा, अब यहाँ से बात आप बोलिएगा कि क्या हम सबको ऐसे ही लिखेंगे क्या। अगर पूछता है कि अगर यहाँ पर 500 के बदलाव में 50,000 दे दिया होता तो क्या हम 100 को 50 बार में करते क्या, नहीं। अब इसका मतलब हमको बताइए तो क्या किए हैं हम, इसको 100 को क्या, हम 500 को क्या किए हैं कि 500 को 5 हिस्सा में बांट दिए हैं, 500 को 5 हिस्सा में बांट दिया है। तो 500 को 5 हिस्सा में बांट दिया, 50,000 को भी हिस्सा में बांटेंगे 100 के। तो 100 के कितने मल्टीप्लाई क्या करेंगे, देखते हैं कि 100 से इसमें भाग देंगे। अब 100 से भाग देंगे तो देखेंगे कितना बार में कटता है, यानी कि 500 बार में कटता है। मतलब कि ये 500 बार अगर करेंगे इसको 100 100 100 500 बार, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 500 बार करेंगे तो हमारा 50,000 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब 500 में 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही हुआ 25% का मतलब 25/100। अब लेंगे, देखिए यहाँ से कॉन्सेप्ट इसका कैसे बना है उसको देखिए। हम बोलते हैं कि अगर हमारा 100 रुपया में 25 रुपया आपका हिस्सा है, देखिए 100 रुपया में आपका हिस्सा कितना है, तो 100 रुपया में आपका हिस्सा 25 रुपया है, तब आपका 1 रुपया में हिस्सा कितना होता, तो 25/100 रुपया होता, 25/100 रुपया होता। तब आपका 50,000 में आपका हिस्सा कितना होता, तो 50,000 में होता 25 ये तो 1 रुपया में है ना हिस्सा, 25/100 कितने में, 1 रुपये में, तो 50,000 में, तो 50,000 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब कैलकुलेशन देखिए, 100 से भाग दिए कि नहीं, 25% का मतलब क्या आया, 25/100, 25% का मतलब आया कि नहीं, 25/100। तो ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट निकल के आता है, क्या निकल के आता है, ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ट्रिक निकल के आता है कि हम किसी भी भिन्न को, प्रतिशत का मतलब, तो अब यहाँ से अब एक बात को समझिएगा कि अब देखिए प्रतिशत का मतलब क्या आया, 25/100। तो 1% का मतलब हुआ अगर 100 में 1 है, अगर 100 में 1 अभी पढ़े हैं कि अगर 100 रुपया में आपका हिस्सा 1 रुपया है, 100 रुपया में आपका हिस्सा 1 रुपया है, तो इसके क्या लिख सकते थे 100 रुपया में, तो इसको लिख सकते थे 100 रुपया में आपका हिस्सा 1 रुपया है, तो इसको क्या बोलेंगे, 1% बोलेंगे। ये तो आप भी समझते हैं, ये रिलेशन को समझना है। अगर आपका हिस्सा 100 रुपया में 1 रुपया है तो इसको क्या लिखेंगे भाई, 100 रुपया में आपका हिस्सा 1 रुपया। अगर परीक्षा आप 100 नंबर का दिए है, उसमें से आपको 1 नंबर मिला है, तो 100 नंबर में से आपको 1 नंबर मिला है, ठीक है। अगर आपके पास चावल 100 kg है, उसमें से हम आपको 1 kg दे रहे हैं, मतलब कि आपको 100 भाग में से 1 भाग चावल दे रहे हैं, 100 किलो में से आपको 1 किलो चावल दे रहे हैं, इसका मतलब ये। और इसको क्या लिखेंगे आपको पता है ना, कि 1% लिखेंगे, क्योंकि उससे देखिए यहाँ पर 40% बता दें, 100 में 40, 100 रुपया में आपका 40 हिस्सा हो रहा है, प्रत्येक 100 रुपये में आपको 40 हो रहा है, तो यहाँ प्रत्येक 100 रुपये में आपको 1 हिस्सा होगा, तो 200 रुपये में कितना हो जाएगा आपका हिस्सा, 2 रुपये, यानी कि चावल 200 kg होता तो कितना आपका हिस्सा होता, 2 kg। तो हम इसको क्या लिखे, 1%। अब इसको भी क्या पढ़ेंगे कि आपका 100 kg चावल में आपका हिस्सा 1 kg। देखिए अब ये दोनों चीज़ को ध्यान से थोड़ा देखिएगा, इसको 1% को क्या लिखे हैं, 1% को क्या लिखे हैं, 1/100, 1/100 को क्या लिखे हैं, 1%। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रतिशत में कैसे होगा, प्रतिशत किसको बोलेंगे, जिस भिन्न का अगर आप हर मतलब भिन्न मतलब क्या होता है, अंश बटा हर, तो जिस भिन्न का हर अगर 100 है तो वही प्रतिशत होता है। हम किसी भी भिन्न को क्या करेंगे, हर को 100 प्राप्त कराएंगे, क्या करेंगे, हर को 100 करेंगे। देखिए और आपको पता है 1/100 एक भिन्न नहीं है, भिन्न है, P/Q के रूप में है तो भिन्न है, लेकिन इसका हर 100 है तो ये क्या होगा, प्रतिशत हो गया, 1% हो गया। देखिए अगर दो है, हम लिखे हैं कि 2 रुपया, अगर हम बोलते हैं कि हम 500 रुपया में से हम आपको 500 हाँ चलिए, हम 100 रुपया में से हम 100 रुपया में से आपको 5 रुपया दे रहे हैं, हम आपका हिस्सा 100 रुपया में से 5 रुपया है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो 5/100 लिखेंगे,
ठीक है। अब देखिए इसका हर कितना है, 100 है। हम जिसका हर 100 ला देंगे वो प्रतिशत हो जाएगा। तो इसका हर 100 ला दिए तो कितना हो गया, प्रतिशत हो गया, बराबर 5% लिखेंगे इसको। मतलब 100 रुपया में 5 रुपया आपका हिस्सा हुआ, और 5% का भी मतलब हुआ कि 100 रुपया में आपका 5 हिस्सा हुआ। बात सिंपल सा है। अब ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1% का वैल्यू कितना यहाँ आया, तो 1% को लिख रहे हैं 1/100, 5% को लिख रहे हैं 5/100, तो 6% को क्या लिखेंगे 6/100, 7% को क्या लिखेंगे 7/100, 8% को क्या लिखेंगे 8/100, 9% को क्या लिखेंगे 9/100, 10% को क्या लिखेंगे 10/100, 11% को क्या लिखेंगे 11/100, ऐसे ही 25% को 25/100, 90% को 90/100। लेकिन पढ़ेंगे क्या, अब इस लैंग्वेज को समझिए। अगर 1% को 1/100 लिखे पढ़े हैं कि 100 में 1 लिखे हैं, देखिए 100 रुपया में 1 रुपया आपका हिस्सा, तो लिख दिए 1/100, यानी कि टोटल लिखे नीचे, जो हिस्सा दिए आपको लिख दिए ऊपर, और लिखे जब बाटा में 100 हो गया वही प्रतिशत वैल्यू होता है, तो 1%। 100 रुपया में आपको 5 रुपया हिस्सा दे दिए, तो क्या लिखे 100 रुपया में आपको 5 रुपया दिए, तो टोटल 100 रुपया हमारे पास है, हम आपको 5 रुपया जो दिए लिख दिए ऊपर। अब जब बाटा में 100 होगा, जिस भी का हर 100 हो जाए वही प्रतिशत हो जाता है, और ऊपर वाला को तब क्या बोलेंगे, उसका रेट होता है, रेट मतलब कि 5 रुपया का रेट हो गया कि 100 रुपया में आपको 5 रुपया दे रहे हैं, ये प्रतिशत रेट हो गया। तब देखिए अब इसको क्या लिखेंगे 5%, इसको एक तरीके से रेट भी बोलेंगे कि 100 रुपया में आपको 5 रुपया दे रहे हैं, तो 5% को 5/100, 5/100 मतलब हर हो गया 100, इसका मतलब हो गया 5%। तो अब यहाँ से रिलेशन क्या मिला, अब यहाँ से क्या मिला कि हम अगर प्रतिशत है, ये वैल्यू किस में है, प्रतिशत में है, और प्रतिशत में है तो किस में चेंज कर रहे हैं, भिन्न में। अब भिन्न में चेंज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि 100 से भाग दे। तो आप रट लिए हैं कि प्रतिशत को अगर हम 100 में चेंज करना, प्रतिशत को अगर भिन्न में चेंज करना है तो हम उसमें 100 से क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। तो 100 से भाग क्यों देंगे ये तो आप समझे ही नहीं है। हम लैंग्वेज का यहाँ पर एक छिपा हुआ है, क्या लैंग्वेज छिपा हुआ है कि 100 रुपया में से 5 रुपया हम आपको दे रहे हैं, तो 100 में 5 को हम क्या लिखेंगे। अब ये लैंग्वेज का यूज है, आपको क्वेश्चन में क्या यूज है, क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर आपको 200 नंबर में से 60 नंबर मिला है तो आपको कितने प्रतिशत नंबर मिला है। 200 नंबर में से 60 नंबर, 100 नंबर में से 5 नंबर, 100 रुपया में से 5 रुपया, या 100 रुपया में 5 रुपया, या 200 में 60, 200 नंबर में 60 नंबर, मतलब वही। जब 5% को लिखते हैं 5/100, या 100 में 5 नंबर मिलता है तो लिखते हैं 5/100, 100 में 5 मिलता है तो 5/100, तो 200 में 60 मिला है तो उसको नहीं लिखेंगे 60/200। सिंपल सा बात है, क्योंकि लैंग्वेज ऐसा कहता है तो हम लिखेंगे। तो वहाँ पर ये चीज़ को ज़रूरत है, इसलिए इस चीज़ को समझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये क्वेश्चन में लैंग्वेज का यूज होता है। तो अगले वीडियो हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। हम हर छोटे छोटे आपको बात, जो भी इसमें कॉन्सेप्ट में छोटे छोटे लैंग्वेज या छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाते चलेंगे, और लास्ट में हम इसका जो कॉन्सेप्ट का जो निचोड़ निकला है, निचोड़ आपको लिख देंगे। आपका ये तो समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे, लिखवा देंगे तो वो आपको याद हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन में लैंग्वेज यूज होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसको कैसे समझेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट और बच्चों तक पहुँचे और उनको भी इससे बहुत हेल्प मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के कॉन्सेप्ट के साथ।